हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान इबो और उसकी माँ को अपने घर में ले जाता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब इबो अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो जाता है। तभी जान वहाँ आता है और कहता है, आंटी आपके लिए ग्रीन टी। फिर जान इबो को सोते हुए देखता है। इबो को ऐसे देखकर जान को भी अपनी माँ की याद आ जाती है। तब इबो की माँ कहती है, जान तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम भी अपनी माँ को मिस कर रहे हो? तब जान हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर इबो की माँ जान को अपने पास बुलाती है और उसके बालों को सहलाने लगती है। फिर इबो की माँ कहती है, जान बताओ तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे थे? तब जान लड़खड़ाते हुए कहता है, वो तो ऐसे ही हो रहे थे। फिर इबो की माँ कहती है, जान तुम फिर मुझसे झूठ बोल रहे हो, बताओ क्या हुआ है? तब जान कहता है, कुछ नहीं आंटी, जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे अटैक आते हैं। फिर इबो की माँ कहती है, क्या तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? तब जान हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर इबो की माँ कहती है, जान क्या तुम भी अपना सिर मेरी गोद में रखना चाहते हो? ये सुनकर जान शॉक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर इबो की माँ जान के आंसू साफ करती है और कहती है, चलो अब तुम भी बेड पर आ जाओ। तब जान भी अपना सिर इबो की माँ की गोद में रख लेता है और इबो की माँ उसके बालों को भी सहलाने लगती है। अब जान भी सो जाता है और इबो की माँ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद इबो की नींद खुलती है और वो जान को अपने पास सोते हुए देखता है। अब इबो जान के चेहरे को प्यार से देखने लगता है और उसके चेहरे को धीरे से टच करने लगता है। फिर इबो अपने चेहरे को जान के चेहरे के बिल्कुल पास लाता है और जान को किस करने लगता है। तभी अचानक से जान भी पलटकर इबो को किस करने लगता है। तब इबो जान से थोड़ा दूर हो जाता है और सोचता है, क्या जान सच में सो रहा है या नाटक कर रहा है? फिर इबो कहता है, जान 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 गो, मैं जा रहा हूँ। पर जान कोई रिप्लाई नहीं देता। ये देखकर इबो कहता है, ये सच में सो रहा है। अब इबो फिर से जान को किस करने लगता है और जान के सोने का पूरा फायदा उठाने लगता है। अब जान भी इबो को फिर से किस करने लगता है। तभी इबो ये सोचता है कि जान इस टाइम किसे सोचकर मुझे किस कर रहा है? क्या वो उस लड़की के बारे में सोच रहा है? ये सोचकर इबो जान के लिप्स पर जोर से बाइट करता है और डर कर पीछे हट जाता है कि अब जान जरूर उठ जाएगा। पर जान गहरी नींद में होने के कारण वह थोड़ा सा ग्रॉन करके फिर से सो जाता है। तब इबो गुस्से में कहता है, स्लीपिंग एस। ये कहकर इबो रूम से बाहर आ जाता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। फिर इबो पाउट करते हुए कहता है, मॉम आप मुझे उसके पास सोते हुए क्यों छोड़कर आ गई? तब इबो की माँ कहती है, इबो तुम दोनों वहाँ बेबीज की तरह सो रहे थे तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा चलो ये छोड़ो, मेरी किचन में हेल्प करो, हम उसके घर में रह रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। फिर वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। 2 घंटों के बाद जान भी उठकर नीचे आ जाता है। तो इबो की माँ कहती है, जान क्या तुमको नींद अच्छी आई? तब जान कहता है, हाँ आंटी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे लिप्स बहुत दर्द कर रहे हैं। ये सुनकर इबो जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और कोई काम करने लगता है। फिर इबो की माँ कहती है, ओके तुम अब फ्रेश हो जाओ, मैंने खाना बना दिया है। तब जान कहता है, आंटी इसकी जरूरत नहीं थी, आप मुझे उठा देते। फिर इबो की माँ कहती है, इट्स ओके जान, तुमने भी तो मेरे लिए खाना बनाया था। थोड़ी देर के बाद वे सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। तब जान कहता है, वाओ आंटी ये कितना डिलीशियस है। फिर इबो की माँ कहती है, ओके तो तुम और ले लो। ये कहकर वो सारे मीट बॉल जान को दे देती है। तब इबो कहता है, मॉम आपने सारे उसे क्यों दे दिए? मैं आपका बेटा हूँ या वो? फिर इबो की माँ कहती है, वो मेरा बेटा है। जान आज से तुम भी मुझे मॉम कहना। ये सुनकर जान सरप्राइज होकर उनकी तरफ देखने लगता है। तब इबो मम्बल करते हुए कहता है, जिस पर्सन ने आपके बेटे को हर्ट किया और उसे चांटा मारा, आप उसे अपना बेटा कह रही हैं? फिर इबो की माँ कहती है, जान इबो ने मुझे बताया
कि तुमने उसे चांटा मारा? तुमने ऐसा क्यों किया? तब जान कहता है, आंटी, आपका बेटा खुद को ऐसे और मुझे ऑफर कर रहा था। ये सुनकर इबो के गले में खाना अटक जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। फिर इबो की माँ हैरान होकर कहती है, इबो, जान जो कह रहा है क्या वो सच है? तब इबो स्टटरिंग करते हुए कहता है, नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। मैंने अपना खाना खा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर इबो अपने कमरे में चला जाता है और खाना खाने के बाद इबो की माँ भी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जान और इबो लिविंग रूम में बैठे होते हैं। तब जान कहता है, इबो, पर इबो इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर जान कहता है, इबो, पर इबो फिर से कुछ नहीं बोलता। अब जान चिल्ला कर कहता है, इबो। फिर इबो भी चिल्ला कर कहता है, क्या है? तब जान कहता है, तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आई एम सॉरी इबो, प्लीज मेरी बात सुनो। फिर इबो कहता है, क्यों जान, क्या तुमने मेरी बात सुनी थी? ये कहकर इबो वहां से जाने लगता है तो जान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज इबो, मेरी बात सुनो। अब जान इबो को हक करता है। तब इबो कहता है, जान, लीव मी। ये कहकर वो जान को पुश करने लगता है। तब जान कहता है, प्लीज इबो, थोड़ी देर ऐसे ही रहो। फिर इबो चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है और थोड़ी देर के बाद जान इबो का हाथ पकड़कर उसे गार्डन में ले जाता है। वहाँ वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तब जान कहता है, इबो, मुझे पता है मैंने फिर से तुम्हें हर्ट किया है और मैंने तुम्हें जाने के लिए भी कहा था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर इबो रोते हुए कहता है, जान, तुम क्या सोचते हो सिर्फ तुम्हारी फीलिंग मायने रखती है? क्या तुम्हारे सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा मुझे कैसा फील हुआ होगा जब तुमने मेरा रेप किया, मुझे कमरे में बंद रखा और मुझे मेरी माँ तक से भी नहीं मिलने दिया? इन सब के बावजूद मैं वहाँ पर रहा क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स थी। मैं मानता हूँ कि पहले तुमने मुझे फोर्स किया, लेकिन जब मैं खुद लिविंग रूम में तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे वहाँ रिजेक्ट कर चले गए। क्या मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है? मैं मानता हूँ कि मैं स्टूपिड था क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया, लेकिन कायरो की तरह वहाँ से भागना जरूरी था क्या? मैं 3 सालों तक पागलों के जैसे आपको ढूंढता रहा और जब मैंने आपको ढूंढ लिया तो आपने मेरी बात तक नहीं सुनी। आपने ये तो देखा कि मैंने खुद को होर के जैसे ऑफर किया, लेकिन आपने उसके पीछे का कारण नहीं देखा कि मैं बस आपको वापस पाना चाहता हूँ। शाओजान, तुमने कुछ नहीं देखा क्योंकि मेरी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की और मुझे बचाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे इमोशंस के साथ खेलो। तुम जब चाहो मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम जब चाहो मुझे छोड़कर चले जाओ। ये कहकर इबो जोर जोर से रोने लगता है। तब जान स्टटरिंग करते हुए कहता है, इबो प्लीज मत रो। आई एम सॉरी। मैं सच में तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं वादा करता हूँ कि मैं अब कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। अब जान इबो को गले से लगा लेता है और थोड़ी देर के बाद इबो चुप हो जाता है। अब रात को सब खाना खाने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं, पर इबो को नींद नहीं आती। फिर इबो अपने रूम से बाहर आ जाता है तो देखता है कि जान का डोर खुला हुआ है। जान हमेशा अपना दरवाज़ा खोल कर रखता है क्योंकि उसे कभी भी अटैक आ जाता है और यूकी को उसके कमरे में आना पड़ता है। अब इबो जान के कमरे से कुछ आवाज़ सुनता है तो वो झांक कर कमरे के अंदर देखने लगता है। तब इबो देखता है कि जान की बॉडी जोर जोर से कांप रही है। अब इबो जल्दी से जान के पास आता है और कहता है, जान, तुम्हें क्या हो रहा है? तब जान कहता है, इबो मैंने तुम्हें हर्ट किया। तुम फिर से मेरे कारण रोए। मुझे मर जाना चाहिए। मुझे अपने आप को मार देना चाहिए। मैं जीने के लायक नहीं हूँ। ये सुनकर इबो शॉक हो जाता है। अब इबो
जान को देखकर डर जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। फिर इबो जान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जान, मैं यहाँ हूँ, तुमने मुझे हर्ट नहीं किया है, तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत कहो। ये कहकर वो जान को हग कर लेता है और उसकी बैक को रब करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जान शांत हो जाता है और इबो उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठा रहता है। तभी अचानक से यूकी वहाँ आती है और कहती है, जान, क्या हुआ? अब इबो यूकी को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है और उसे इशारे से चुप रहने को कहता है। तब यूकी रूम से बाहर आ जाती है। तब इबो की माँ कहती है, डियर, तुम कौन हो? तभी इबो वहाँ आता है और कहता है, मॉम, ये जान की फियोंसे है। फिर इबो कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि जान की तबीयत खराब है, जो तुम इतनी रात को यहाँ आ गई? और तुमको तो पता ही होगा कि उसको क्या हुआ है। फिर यूकी उन दोनों को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर इबो और उसकी माँ दोनों शॉक हो जाते हैं। तब यूकी कहती है, मैंने जान के हाथ में एक बैंड बांधा हुआ है। जब भी उसकी ऐसी हालत होती है तो उस बैंड के दूसरे पार्ट से बीप की आवाज़ आने लगती है, तो मुझे पता चल जाता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। वैसे बहुत दिनों के बाद उसे अटैक आया है, क्या यहाँ कुछ हुआ था? तब इबो अपना सिर झुका लेता है और कहता है, हाँ, हम दोनों बात कर रहे थे और इमोशनल होकर मैंने उसे पास्ट की सारी बातें बोल दी। फिर यूकी कहती है, इसी कारण जान को फिर से अटैक आया है। आई होप वो जल्दी से ठीक हो जाए, मैं उसे दर्द में नहीं देख सकती। तब इबो कहता है, गुड, तुमने जान की बहुत अच्छी केयर की है। आई होप तुम आगे भी ऐसा ही करोगी। ये कहकर इबो वहाँ से चला जाता है। अब इबो अपने आप से कहता है, इबो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जान के पास उसकी फियोंसे है और वो उसका अच्छे से ध्यान रखती है। तुमने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं, बल्कि तुम उसके अटैक का कारण हो। तो जान तुम्हें क्यों चुनेगा? अब इबो कहता है, एनीवे, मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहता, मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाऊँगा। अगले दिन जान की नींद खुलती है तो वो यूकी को अपने कमरे में देखता है। तब जान कहता है, यूकी, कल रात फिर से अटैक आया था। फिर यूकी कहती है, मुझे पता है जान, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कल रात को तुम बिना इंजेक्शन के शांत हो गए थे। शायद इबो तुम्हारे पास था, इसलिए तुम जल्दी शांत हो गए। तभी इबो रूम के अंदर आता है और यूकी को जान के कमरे में देखकर वहाँ से चला जाता है। अब इबो अपने रूम में जाता है और उसकी आंखों में अब आंसू होते हैं। थोड़ी देर के बाद से मिलकर नाश्ता करते हैं, पर इबो जान को इग्नोर करने की कोशिश करता रहता है और जान भी इबो से बात करने की कोशिश करता रहता है। अब जान इबो के पीछे पीछे चलता रहता है और उसे मनाने की कोशिश करता रहता है। तब इबो मुड़कर जान को कुछ कहने लगता है तो उसकी बॉडी जान की बॉडी से टकरा जाती है और फिर वे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब जान इबो के गालों को सहलाने लगता है और इबो को कमर से पकड़ लेता है। अब इबो भी जान को किस करना चाहता है, पर खुद को वो रोक लेता है। तब इबो कहता है, देखो जान, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। मैं पास्ट की सारी बातें भूल चुका हूँ और तुम भी भूल जाओ और नई शुरुआत करो। मैं अब तुम्हें और तंग नहीं करूँगा। मैं कल वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर जान शॉक हो जाता है और इबो वहाँ से चला जाता है। अब रात को सब मिलकर खाना खाते हैं। तब जान कहता है, इबो, जब तुमने नई शुरुआत करने के बारे में सोच ही लिया है तो क्या तुम अपने कुछ पल मेरे साथ बिताओगे? तब इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर जान इबो को टेरेस पर ले जाता है। तब इबो देखता है कि पूरा टेरेस गोल्डन लाइट से सजा होता है। ये सब देखकर इबो कहता है, जान, ये क्या है? तब जान इबो का हाथ पकड़ता है और उसे बीच में ले जाता है। फिर जान इबो को एक रोज और एक कार्ड देता है। उस कार्ड में लिखा होता है, तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर पर्सन हो, तुम क्यूट और सेक्सी हो। मैंने आज तक सिर्फ तुमसे प्यार किया है और आगे भी तुमसे ही करता रहूँगा।
मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? अब इतने जिद्दी मत बनो और मुझे एक्सेप्ट कर लो। तभी इबो एक आवाज़ सुनता है और सामने देखने लगता है तो वहाँ लिखा होता है, आई लव यू वांगीबो, मुझसे शादी करोगे? ये सब देखकर इबो बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो खुशी से रोए या फिर हंसे। तब जान अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसके हाथ में एक रिंग होती है। तब जान कहता है, वांगीबो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और इस टाइम मैं सच में ये चाहता हूँ, झूठ में नहीं। ये सुनकर इबो जान को हक कर लेता है और कहता है, हाँ जान, मैं करूँगा। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। अब जान इबो के फेस को पकड़ लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। तभी इबो कहता है, लेकिन जान, अब तुम्हारी मंगेतर का क्या होगा? फिर जान कहता है, कौन सी मंगेतर? तभी यूकी वहाँ आती है और कहती है, तुम इस पल को खराब कैसे कर सकते हो? तब इबो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर यूकी कहती है, तुमको क्या लगता है ये सब किसने किया है? और प्लीज़, मैं जान की मंगेतर नहीं हूँ। जान मेरे छोटे भाई जैसा है। उसने वो बस गुस्से में कहा था और मैं कभी भी जान की मंगेतर नहीं हो सकती। तब जान कहता है, आई एम सॉरी इबो, लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हारी बॉडी पर वो मार्क्स देखे तो मुझे बहुत जलन हुई। मैंने सोचा कि वो सब तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने किया है, जो आदमी तुम्हारे साथ आया था। ये सुनकर इबो कहता है, जान, वो बस मेरा दोस्त है और वो मार्क्स भी तुम्हारे कारण ही बने थे। जब मैं तुम्हें क्लब में ढूंढने आया था तब मैं बहुत ड्रंक था, तब किसी ने मेरा फ़ायदा उठा लिया। तब जान कहता है, इबो, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं भी क्लब में एक दिन ड्रंक हो गया था और एक लड़की के साथ सो गया था। तभी यूकी कहती है, इबो, तुम कौन से क्लब में थे? फिर इबो क्लब का नाम बताता है। तब यूकी कहती है, जान भी उसी क्लब में था। क्या तुम्हें याद है तुम किस रूम में थे? फिर इबो कहता है, हाँ, कार्लोस ने मुझे बताया था कि वो रूम किसी सियान का है। तब जान कहता है, इबो, वो मेरा नाम है और वो मेरा कमरा है। ये सुनकर इबो की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, इसका मतलब उस रात मैं तुम्हारे साथ था। तब जान स्माइल करता है और कहता है, हाँ इबो, तुम मेरे साथ थे। अब इबो और जान की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर जान इबो को अपने कमरे में ले जाता है। तब इबो कहता है, जान, मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। तब जान उसे कमर से पकड़ता है और कहता है, कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।